समस्याओं के निदान के लिए शिक्षक बैठे भूख हड़ताल पर। कानपुर लंबे समय से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से परेशान शिक्षकों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। समस्याओं का समाधान न होने से परेशान हो चुके दलित, पिछड़ा, उपेक्षित, अल्पसंख्यक शिक्षक महासंघ जुड़े शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश गौतम ने बताया कि शिक्षकों की 8 समस्याएं ऐसी हैं जिनके निदान के लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसी बात से परेशान होकर शिक्षकों ने उनके कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई शिक्षक हैं जिनके लंबे समय से करियर का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर शिक्षकों के अंदर विभाग के खिलाफ खासा रोष भी व्याप्त है। इस दौरान उन्होंने 8 सूत्री मांग पत्र भी संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से दिया था। बावजूद उसके अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ है। प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर महादेव ने बताया कि शहर के ऐसे कई एक इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं जिनका कई हजार रुपए एरिया का बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा शिक्षकों की कई अन्य समस्याएं भी हैं जिनका समाधान होना अति आवश्यक है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते शिक्षकों में खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो सभी शिक्षक एकजुट होकर विभाग के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए बाध्य होंगे। धरने पर मुख्य रूप से मौजूद रहे राजेश गौतम, रंजीत कुमार, उत्तम कुमार, सुरेश कुमार, राजेश कुमार, कुमारी तारा, कुमारी कमला गौतम, जय प्रकाश, विपिन कुमार, संतोष कुशवाहा, संतोष पटेल, रजनीश कुमार, अंजलि सागर, अखिलेश गौतम, पीयूष गौतम, अनिल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा, पत्रकार बंधु, आप लोग जो देख रहे हैं कि आज हम लोग भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से कोई आदमी भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर बड़ी वेदना के साथ ही बैठता है। हम लोगों की एक सबसे बड़ी मांग ये है कि हम लोगों से 1980 से लेकर 2021 तक अनावश्यक रूप से हम लोगों के पत्रजात और पेपर मांगे जा रहे हैं, शैक्षिक व प्रशैक्षिक मांगे जा रहे हैं, जिसका विरोध अन्य संगठन कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पे कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी शिक्षक से इस प्रकार का दस्तावेज ना मांगा जाए जो वास्तव में डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो इस समय वजूद में है ही नहीं। इसके साथ में लोकल स्तर पर जो हमारी मांगे हैं, एक बहुत बड़ी मांग है कि हमारे रामचंद्र कुरियल जी JPRN अमर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे और वो हमारे ही साथ नियुक्त हुए थे। मैं तो LT ग्रेड में हूँ, लेकिन वो प्रवक्ता में थे। इसके बावजूद में मैं उनसे नीचे ग्रेड में हूँ और उनसे ज़्यादा सैलरी पा रहा हूँ, 5400 ग्रेड में हूँ, लेकिन जब वो ख़त्म हुए हैं तो वो 4800 ग्रेड में थे। वो मांग अपने जीते जी भी करते रहे कि हमको प्रवक्ता ग्रेड में प्रोन्नत वेतनमान और चयन वेतनमान दिया जाए, लेकिन DIS अफसर के DIS दफ्तर की हीला हवाली से और भ्रष्टाचार से उनका वो काम नहीं हुआ। अंततः 18 जनवरी 2024 को वो खत्म हो गए। खत्म होने के बाद में उनका 30 लाख रुपए का GPF का फंड, 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और 10 लाख रुपया अन्य देयक उनके नहीं दिए जा रहे हैं। 50-60 लाख रुपया उनका फंसा हुआ है, 9 महीने से फंसा हुआ है। उनकी फैमिली परेशान है, सैलरी बंद हो चुकी है, कोई पेंशन उनको मिल नहीं रही है। इस प्रकार हैंड टू माउथ है वो फैमिली। इसके बावजूद भी पेंशन का सही निर्धारण यहाँ पर DIS दफ्तर से नहीं हो रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी कुछ और मांगे हैं, वो हमारे डॉक्टर महादेव जी आपको बताएंगे। कृपया आप उनसे भी उनकी तकलीफों को पूछ लीजिए। डॉक्टर महादेव, BPMG कॉलेज मंदना से आया हूँ। यहाँ पर सामूहिक भूख हड़ताल चल रही है, जो हमारी मांग न पूरी होने पर अनिश्चितकाल रहेगी। हमारी प्रमुख मांगों में, जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बता दिया है, इसके अतिरिक्त जो भी एरियर हैं, विद्यालयों में शिक्षकों के लाखों रुपए के एरियर पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पे तो 2006 से पड़े हैं, कुछ के 2016 से पड़े हैं, कुछ के चयन वेतनमान है, कुछ के प्रोन्नत वेतनमान है। इस प्रकार से एक एक शिक्षक के कई विद्यालयों में और हमारे यहाँ BPMG कॉलेज में ही 1 लाख से लगभग ऊपर के एरियर पड़े हुए हैं, जबकि 55 शिक्षक हैं वहाँ पे। 55 शिक्षक कर्मचारी से ज़्यादा है, तो उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वहाँ पर से जो यहाँ पे DIS के द्वारा अभी तक मंगाया नहीं जा सका है जो बिल है। हमारी मांग है कि जहाँ पर भी कानपुर में जहाँ कहीं भी एरियर पेंडिंग है, उनको DIS महोदय तत्काल मंगाएं और जो प्रबंधक प्रधानाचार्य उसको प्रस्तुत करने में हीलावाली कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें।